सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज 12 फरवरी है और भारतीय पंचांग के अनुसार उत्तरीय भारत में फाल्गुन कृष्णा दशमी है और दाक्षिणात्य अथवा गुजराती पंचांग के अनुसार आज माघ कृष्णा दशमी है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की आज जन्मतिथि मानी जाती है। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में स्वयं की जन्म की संवत तो बताई है, परंतु दिवस के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। स्वामी दयानंद ने 1875 में पूना में एक व्याख्यान देते हुए अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताई थी। वहां के लोगों ने स्वामी जी को आग्रह किया कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ तथ्य हमें बताइए। इसलिए 4 अगस्त 1875 को उन्होंने पूना में जो व्याख्यान दिया, इसका विषय अपना जीवन चरित्र ही था। इसमें उन्होंने अपनी जीवन की बात, कहाँ जन्म हुआ, वहां से लेकर उस वक्त उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, तब तक के जीवन की प्रमुख बातें बताई थी। ऐसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों ने जब स्वामी जी को आग्रह किया कि अपने जीवन का वृतांत लिख कर देवे ताकि इसे उनकी पत्रिका द थियोसॉफिस्ट में प्रकाशित किया जा सके, उन लोगों के आग्रह को मान्य करते हुए स्वामी दयानंद ने अपने जीवन के बारे में 3 लेख लिखकर भेजे और ये तीनों लेख अंग्रेजी भाषा में अनुदित होकर द थियोसॉफिस्ट पत्रिका के 3 अंकों में प्रकाशित हुए। अक्टूबर और दिसंबर 1879 और नवंबर 1880, ये 3 अंकों में स्वामी दयानंद की ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी भाषा में द थियोसॉफिस्ट पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके आगे जीवन चरित्र लिखने का क्रम बंद हो गया। ये दोनों ही आत्मकथन में जो पूना में प्रवचन के रूप में प्रकाशित हुए और थियोसॉफिस्ट पत्रिका में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, ये दोनों ही स्थानों पर स्वामी दयानंद ने यह लिखा है कि मेरा जन्म संवत 1881 को हुआ था। स्वामी जी का जन्म गुजरात के मोरबी के पास टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने दोनों ही आत्मकथन में टंकारा का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि ध्रांगध्रा नाम का राज्य है, इसकी सीमा पर मोरबी नाम का नगर है, वहां कहीं मेरा जन्म हुआ था। और दूसरे स्थान पर लिखा है कि काठियावाड़ में मजोकठा प्रदेश में मोरबी में मेरा जन्म हुआ था। परंतु उन्होंने जानबूझकर टंकारा का नाम नहीं लिखा है। वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवारजनों को उनके बारे में जानकारी मिले। उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं मेरे परिवारजनों के नाम या पूर्वाश्रम में मेरा नाम, मेरे गांव का नाम इस हेतु से प्रकाशित नहीं करता हूं कि यदि मेरे माता पिता आदि जीवित हो और मुझे मिले तो मैंने जो धर्म प्रचार और देश उद्धार का कार्य, समाज सुधार का कार्य उठाया है, उसमें विघ्न पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपने संन्यास आश्रम की मर्यादाओं को देखते हुए
अपने परिवार के सदस्यों के नाम और अपना स्वयं का पूर्वाश्रम का नाम, अपने गांव का नाम प्रकाशित नहीं किए थे। उनकी मृत्यु के उपरांत संशोधकों ने, गवेषकों ने यह ढूंढ निकाला कि स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था। उनका मूल नाम मूलशंकर था। उनके पिताजी का नाम करसनजी लालजी त्रिवाड़ी था। ये सब अनुसंधान जीवनीकारों ने किया है। उन जीवनीकारों में पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय और पंडित लेखराम, ये दोनों महानुभावों का विशेष योगदान रहा। उन दोनों ने कठिन परिश्रम करके वर्षों पर्यंत देश में भ्रमण करके स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र का उपादान प्राप्त किया और उन दोनों के द्वारा संग्रहित सामग्री के आधार पर स्वामी दयानंद की जीवनी लिखी गई। स्वामी दयानंद ने 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। उन्होंने गृह त्याग क्यों किया था, इसके पीछे क्या भूमिका थी, हम इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म जिस परिवार में हुआ था वह परिवार औदिच्य ब्राह्मण का परिवार था। उनके पिताजी शिव भक्त थे और स्वामी जी ने अपने आत्मकथन में लिखा है कि मुझे भी बचपन से शिवलिंग की पूजा में लगा दिया था और पिताजी कहते थे कि हमारा जो कुल धर्म है जिसमें शिव की पूजा करना मुख्य है, यह सर्वोत्तम पूजा है, यह सर्वोत्तम विधि है। इसलिए बचपन से ही स्वामी दयानंद को शिवलिंग पूजा में लगा दिया गया था। और जब स्वामी जी 13-14 वर्ष के हुए, उस समय पिताजी ने आग्रह किया कि शिवरात्रि का व्रत रखना होगा। स्वामी दयानंद ने आरंभ में मना किया। उनकी माताजी ने भी कहा कि यह सुबह में नाश्ता करता है, यह उपवास नहीं कर पाएगा, इसलिए व्रत का आग्रह नहीं करना चाहिए। परंतु उनके पिताजी दृढ़ थे। उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मूल शंकर को शिवरात्रि का व्रत करना ही होगा। इसलिए शिवरात्रि के एक दिन पहले मूल शंकर को शिव के संबंध में वार्ता की गई। पिताजी ने शिव के बारे में अपने पुत्र को जानकारी दी, समझाया और मूल शंकर शिवरात्रि का व्रत करने के लिए तैयार हो गए। स्वामी जी ने अपने आत्मकथन में लिखा है कि मेरे गांव के बाहर एक शिवालय है, वहाँ हमारे गांव के सभी लोग शिवरात्रि की रात्रि को इकट्ठे होते हैं और पूजा करते हैं। मैं भी मेरे पिताजी के साथ मंदिर में गया। प्रथम प्रहर की पूजा हो गई, दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। इसके बाद सब भक्त मंदिर में सो गए। थोड़ी देर के बाद मूल शंकर के पिताजी को भी निद्रा आ गई, वे भी सो गए। पुजारी कहीं बाहर निकले और मंदिर में एकमात्र मूल शंकर जाग रहे थे। उन्होंने लिखा है कि मुझे बताया गया था कि सो जाने से शिवरात्रि का व्रत निष्फल हो जाता है, इसलिए मैं मेरी आंखों पर पानी के छींटे मारकर जागता रहा कि मेरा व्रत निष्फल न हो जाए। आगे उन्होंने बताया कि ऐसे में कुछ चूहे बिल से निकले और शिवलिंग के ऊपर चढ़े, शिवलिंग के आसपास घूमने लगे। वहाँ जो कुछ नैवेद्य समर्पित किया गया था उसे खाने लगे। मैं यह देख रहा था। मैंने विचार किया। उन्होंने अपने पिताजी को जगाया और पूछा
कि यह क्या हो रहा है, शिवलिंग पर ये चूहे क्यों है, और शंकर शिव इन चूहों को क्यों नहीं हटाता है। पिताजी ने कहा कि तुम समझ नहीं सकते हो, यह तो केवल देवता की मूर्ति है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि मेरी लड़कपन बुद्धि आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि मैंने कल ही शिव के बारे में कथा सुनी थी। शिव कितने प्रतापी है, बड़े बड़े दैत्यों को मारते हैं, बैल की सवारी करते हैं, डमरू बजाते हैं। इतने सामर्थ्यवान शिव के ऊपर चूहे क्यों घूमते हैं, वे चूहों को क्यों नहीं हटाते हैं। ऐसा सोचकर मूल शंकर ने पिताजी से कहा कि मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे भूख लगी है। और वे अपने घर रात को आ जाते हैं। इसके पश्चात वे मूर्ति पूजा के बारे में विचारने लगे कि जब तक मैं त्रिशूलधारी सच्चे शिव को प्रत्यक्ष नहीं देखूंगा, तब तक मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। इसके बाद स्वामी दयानंद की छोटी बहन का हैजा से आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। घर में परिवारजन सभी रुदन करते हैं, परंतु स्वामी दयानंद कहते हैं कि मैंने यह पहली मौत देखी थी, इसलिए मैं सोचने लगा कि क्या इसी प्रकार सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद उनसे बहुत स्नेह रखने वाले उनके चाचा की भी ऐसे ही हैजा में तत्काल मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय में उनके चाचा मूल शंकर को अपने पास बुलाते हैं और प्राण त्याग करते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं उस समय बहुत रोया और मुझे इन मृत्युओं को देखकर वैराग्य भाव का मेरे हृदय में आविर्भाव हुआ और मैं सभी को पूछने लगा कि मरण से बचने का क्या उपाय है। उन्होंने अपने मित्रों से पूछा कि अमर होने के लिए क्या करना चाहिए। किसी ने मूल शंकर को कहा कि इसका मार्ग तो योग ही है, योग के माध्यम से ही जन्म मरण के चक्र से जीव विमुक्त हो सकता है। मूल शंकर को इस प्रकार उदासीन रहा देखकर उनके माता पिता ने विचार किया कि अब मूल शंकर का विवाह कर देना चाहिए, परंतु मूल शंकर ने इसका विरोध किया कि नहीं, मुझे अभी विवाह नहीं करना है। जब माता पिता ने अधिक आग्रह किया तो एक दिन रात को वे चुपचाप अपने घर से निकल गए। उन्होंने गृह त्याग किया और आगे चलकर वे ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य बने और 23 वर्ष की आयु में उन्होंने नर्मदा के तट पर चाणोद कर्नाली में एक सन्यासी से, जिनका नाम पूर्णानंद सरस्वती था, सन्यास की दीक्षा ली और अपना नाम दयानंद सरस्वती रखा। इसके पश्चात उन्होंने लगभग 12-13 वर्षों तक सच्चे विद्या गुरु और महान योगियों की शोध में देशाटन किया, बहुत भ्रमण किया और 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद सरस्वती के पास पहुंचे और उनके शिष्य बनकर लगभग 2.5-3 वर्ष तक अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और गुरु जी को गुरु दक्षिणा में प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि मैं आजीवन वेदों का और ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ग्रंथों का संसार में प्रचार करूंगा और अविद्या अंधकार से संसार में जो अनेक वेद विरुद्ध मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, मैं उन मत पंथ संप्रदायों का निवारण करने का संघर्ष करूंगा। स्वामी दयानंद का शेष जीवन
इस प्रतिज्ञा के पालन में व्यतीत हुआ, यदि हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वामी दयानंद का जीवन बहुआयामी रहा। उन्होंने अनेक विशिष्ट कार्य किए। स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में फिर कभी आगे विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।